आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य सुखसागर के पहले स्कंद का 12वां अध्याय। श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी में पहुंचना व सब द्वारका वासियों का हर्ष मनवाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहिनी मूर्ति की सेना विदर्भ देश व कुंडिनपुर व कुंती देश व पंजाब व कश्मीर की राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया। वह उनका दर्शन करके अपना जन्म सुफल जाना। वह राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी के भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ और इन्होंने कौरव व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। वह अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना 5 जन शंख बजाया, तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण अपने पुत्र सांब व पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना व यदुवंशी व ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए। वह नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारका वासियों ने नगर में चंदनादिक सुगंध उड़ाने के वास्ते छिड़कवा दिया। वह अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई। वह अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठी वह खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरत मोहिनी मूरत बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। वह जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत व बराबर वालों को गले मिलाकर छोटों को आशीष दिया। वह प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता व पिता के चरणों पर सिर रखा। वसुदेव व देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होने सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और द्वारका वासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारा रात में बिना चंद्रमा आँख होने से भी कुछ दिखलाई नहीं दे पड़ता और आँख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। वह द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुँचे तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियां अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारका वासियों को सुख दिया। श्रीमद् भागवत महात्म्य का 12वां स्कंद समाप्त।